बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो हमारी है वो है इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में कि इमिग्रेशन पे उन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे और क्या उन्होंने आंसर्स किए और बाकी लोगों से उन्होंने क्या क्या आंसर्स क्वेश्चंस किए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूके पहुंच गया हूं और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इमिग्रेशन का, ये आज का टॉपिक है हमारा। और मुझे आज मतलब सेकंड डे है यहाँ पहुँचे, मैंने आते ही वीडियो अपलोड करनी थी लेकिन आई एम सॉरी क्योंकि मैं जब आया हूँ तो थोड़ी सी प्लेस चेंज होने की वजह से अक्सर मुझे प्रॉब्लम है, एलर्जी हो जाती है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे मेरी आंखें जो है ना वो मतलब एलर्जी की वजह से रेड हुई पड़ी हैं। तो मैंने मेडिसिन ली है तो अब कुछ बेहतर हुआ हूँ, तो इसलिए मैं जो है वो आते ही वीडियो नहीं बना सका। तो अभी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे तो कि इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस शेयर कर दें। तो मैंने कहा कि चले मैं अब जो है ना वो तबीयत पता नहीं कब ठीक होती है तो मैं वीडियो बना दूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मेरी 21st की मेरी फ़्लाइट थी लाहौर से बहरीन। बहरीन मेरा 9 घंटे का स्टे था और बहरीन से आगे फिर लंदन हेथरो एयरपोर्ट की मेरी फ़्लाइट थी, मेरी जो अराइवल था। अच्छा जी, तो वहाँ से फिर मतलब बहरीन पहुँचा। बहरीन से जो है आगे बहरीन वालों ने भी मतलब एक आधे क्वेश्चन उनसे किया था इमिग्रेशन पे। जब वो उन्होंने फ़्लाइट हमारी चेंज हुई तो उन्होंने तब पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स चेक किए। तो उन्होंने मतलब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब किस वीज़े पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा स्टडी वीज़े पे। अच्छा, मैं मेरा साथ ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ कि साथ मेरे एक और दोस्त था पाकिस्तान से। तो उससे उन्होंने बहरीन वालों ने उनसे कैश लेटर भी उससे पूछा कि आप कैश लेटर अपना दिखाएं। तो उन्होंने अपना उसने कैश अपना दिखाया, वहाँ से हम आ गए। मेन जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि लंदन में हेथरो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस किए और क्या। हमारी 7 बजे तकरीबन फ़्लाइट जो है वो लैंड हुई है। 7 बजे, 7 बजे के बाद हम उतरे हैं। उतर के हम आके इमिग्रेशन की लाइन में लगे हैं। लाइन काफ़ी लंबी थी, तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे लग गए मेरी बारी आते आते। तकरीबन 2 घंटे लग गए। अच्छा, मेरी बारी आ गई। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछे, मैं जब क्या वहाँ पे डिफरेंट वो सेक्शन बने हुए हैं जब वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं। आप इस तरह लंबी लाइन जिग जैग लाइन लगी होती है, आपकी अपनी बारी का वेट करना होता है। बारी जब जाती है तो वो किसी भी जो पोर्शन है उस पर आपकी बारी आ जाती है, वो कॉल कर लेते हैं कि आप आ जाएं इधर। अच्छा, मैं वहाँ पे गया तो उसने ऑफिसर ने मुझसे मतलब मेरा पासपोर्ट मैंने उसे अपना पकड़ा दिया सॉरी। तो उसने पासपोर्ट जब मैंने पकड़ाया तो उसने कहा कि आप किस वीज़े पे यहाँ पे आए। मैंने कहा मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ। उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा कौन सी डिग्री है आपकी, मैंने उसे बताया अपनी डिग्री का बताया। उसने कहा यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैंने कहा कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का बताया। कहता कि यूनिवर्सिटी तुम्हारी कहाँ पे है। मैंने उसे अपनी यूनिवर्सिटी की लोकेशन बताई कि यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि आप अपना कैश लेटर दिखाएं। मैंने अपना कैश लेटर दिखाया। तो कैश लेटर के बाद कहता अपना ऑफ़र लेटर आप दिखाएं यूनिवर्सिटी का। मैंने अपने यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर भी दिखा दिया। उसके बाद उसने मुझसे अगला सवाल ये किया कि आप यूके में जो है वो कहाँ पे रहेंगे। मैंने उसे बताया, मैंने कहा कि मैं मेरा दोस्त आया है लेने। तो अभी तो पहले मतलब मॉर्निंग का टाइम है तो सबसे पहले मुझे वो पिक करेगा तो हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद सीधा हम जाएंगे यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है और फिर वहाँ पे मैंने अकोमोडेशन देखनी है, मैंने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेनी। तो कहता कि ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के साथ बात हुई है उनकी। मैंने कहा कि जी मेरी बात हुई है उनके साथ। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि ठीक है मैं इस डेट को आ रहा हूँ तो मैं अपनी अकोमोडेशन आपकी जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो विज़िट करूँगा, उनमें से एक मैं चूज़ कर लूँगा। कहता ओके। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप जो बीआरपी है वो तो आपने पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करनी है, तो आपने यूनिवर्सिटी का क्यों कहा है कि आपने यूनिवर्सिटी कलेक्ट करनी है। कि मैंने कहा मुझे ईमेल आई है कि आपकी यूनिवर्सिटी में बीआरपी आ गया है तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसने मुझे कहा कि मेल दिखाएं। मैंने कहा ठीक है। मेरे फ़ोन मुझे ईमेल आई हुई थी तो मेरे फ़ोन पे ईमेल दिखा के तो उन्हें जो है ना वो मैंने ईमेल दिखा दी कि ये उनकी ईमेल आई है। इसलिए ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किया आपने उनका आंसर इस तरह करना है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स वाला मतलब क्वेश्चन है तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग आपने उनको आंसर करना है। ये ना हो कि आप कोई से ब्लंडर मार दें और वो आपसे चीज़ पूछ लें और आपसे आपसे निकले ना, तो ये इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपने हमेशा वही चीज़ करनी है जो आप बता सकें।
लेट्स सपोज वो अकोमोडेशन का मुझसे पूछ लेता कि भी आपकी अकोमोडेशन की मेल कहाँ पे है जो उनके साथ बात हुई है, तो मैं वहाँ पे क्या कहता। तो इसका मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी, यूनिवर्सिटी वालों को फ़ोन पे बात की थी अकोमोडेशन का पूछने के बारे में। तो मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, मेरी ईमेल मैंने नहीं की थी। तो मैं इस तरह उनका उसका आंसर कर सकता हूँ। इन शॉर्ट ये कि जो डॉक्यूमेंट्स या कोई अपने पास से आपने को आंसर करना है तो वो इस तरह का करें कि अगर वो आपसे उसका कोई सोर्स पूछ लें तो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, मैंने अपने दोस्त का भी कहा कि मेरा दोस्त लेने आया। तो ये पहले एक बंदे के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है कि उन्होंने कहा कि दोस्त आपका कौन है? क्या नाम है उसका? मैंने कहा कि मतलब उसने बताया कि मेरा ये नाम है दोस्त का। उसने कहा कि अच्छा ये कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? ये कब आया था? तो उसने कहा कि मतलब ये अब आया था, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसने कहा कि कहाँ पे रहता है? उसने बताया कि ये इस सिटी में रहता है। तो उसने कहा कि उसका नाम नाम भी बता दिया। उसने कहा उसका नंबर दें आप। उसने उसका नंबर दिया। उन्होंने उधर ही खड़े उसको फ़ोन किया उसके दोस्त को कि क्या आप इसे लेने आए हैं? आपके इसके दोस्त हैं, इसको जानते हैं, इसका कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है? उन्होंने उससे भी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अगर किसी दोस्त का कहना है, आपको दोस्त को लेने आ रहा है, तो आपने दोस्त की इन्फॉर्मेशन इस लिहाज से, इस हिसाब से देनी है कि वो वैलिड हो। ये ना हो कि आपका दोस्त आपको उसका सही तरह पता ही ना हो, या आपका दोस्त ना लेने आप दोस्त का कह दें। तो इसलिए आपने बिल्कुल वही, अगर आपने खुद से जाना है तो आप उन्हें कह दें कि मैंने खुद से यहाँ से टैक्सी लेनी है बाहर से, और मैंने सीधा अपनी यूनिवर्सिटी या यहाँ पे वहाँ पे अकोमोडेशन है वहाँ पे मैंने जाना है। आप उनको ये कह दें। अच्छा, ये तो एक बात होगी, मतलब किसने कहाँ पे जाना है, कहाँ कैसे पिक करना है ये। दूसरे नंबर पे आपने अपने रिलेटिव्स का नहीं बताना। अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं, कोई सिस्टर है, भाई है, पापा है, मम्मा है, जो भी कोई रहता है, कोई चाचा ताया जो भी है, आपने नहीं बताना कि मेरे यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, मैंने उनके पास जाना है, या मेरा कोई रिलेटिव मुझे लेने आ रहा है। आपने या तो सेल्फ बताना है कि मैं सेल्फ जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या आपने बताना है मुझे कोई लेने आ रहा है। ठीक है, बस ये इसका क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने मुझसे पूछा कि आप अपनी जो आपने लास्ट डिग्री आपने कौन सी की थी? मैंने कहा कि मैंने लास्ट डिग्री ये वाली मास्टर्स मैंने इसमें किया था। उसने कहा कब किया था? मैंने कहा कि मैंने इस सन में किया था, मतलब मैंने ईयर बता दिया। उसने कहा मुझे उसकी डिग्रीज दिखाएं। मैंने उसकी कॉपी बना के ना, मैंने हर डॉक्यूमेंट्स की मैंने एक सेट बनाया हुआ था। कैश लेटर का, अपॉइंटमेंट लेटर है, बीआरपी लेटर है, उसके बाद मेरी सारी डिग्रीज़ हैं, उसके बाद मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके बाद मेरा टीबी जो टेस्ट था उसकी है। ये सारे मैंने एक सेट बना के रखा हुआ था कि वो कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो मैं दिखा दूंगा। मैंने उस सेट में से निकाल के जो है उन्हें दिखा दिया अपना, कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, एक यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सबको ही आइडिया होगा कि एक एक सेट बना के आप लोगों ने रख लेना साथ, और ओरिजिनल डिग्रीज भी ज़ाहिर आप लेके आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं करना कि जो ओरिजिनल डिग्रीज हैं वो आप अपने लगेज में रख लें, और जो कॉपीज़ की हैं वो आप अपने बैग में रख लें। आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने जो आपका शोल्डर बैग होगा उसमें रखना है। इसकी रीज़न क्या है कि ये पहले किसी के साथ एक्सपीरियंस, मेरा ख्याल है मैंने नहीं सुना था हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उसने मुझे कॉपीज़ दे के उसने कहा कि ओरिजिनल डिग्री है आपके पास? मैंने कहा जी मेरे पास है। कहते मुझे प्लीज़ वो दिखाएं। अब देखें, वहाँ पे मैंने अगर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल डिग्री लगेज में रखी होती तो मैं उसे क्या एक्सक्यूज़ करता? वो कहता कि पागल हो तुम, अपनी डिग्रीज तो अपने पास रखो ओरिजिनल। मैंने खैर वहाँ से ना वो अपनी डिग्रीज निकाली, निकाल के तो मैंने उसे दिखा दी। उसने खैर वो पूरी चीज़ें उसने जो है ना वो दोनों डिग्री, बैचलर की और मेरी मास्टर्स की, उनको आपस में नेम और वो सारी चीज़ें मैच की। मेरा जो पासपोर्ट था उसके साथ मैच की। वो कुछ कंप्यूटर में भी देख रहा था, वो सारी मेरी डिटेल चेक कर रहा था। उसके बाद उसने मुझे कहा थंब रखो यहाँ पे, वो मैंने थंब लगाया। जो बायो की उनकी मशीन होती है वहाँ पे बायोमेट्रिक की, उसने फिर मतलब 2 फिंगर्स मेरी रखवाई। इस तरह उसने मेरी पूरी छान-बीन करके ना, तो उसने फिर मुझे स्टैंप लगाई उसने, और उसने कहा कि जाए। मैं कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच गया हूँ। कोई मसला मसाइल मसला मसाइल यहाँ पे सिर्फ एक ही मुझे फ़ील हो रहा था। मैं अपना मसला भी आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि जो मुझे जिसकी टेंशन हो रही थी, वो सिर्फ ये इस चीज़ की टेंशन हो रही थी कहीं ये मेरी बैंक स्टेटमेंट वेरीफ़ाई ना कर लें। बैंक स्टेटमेंट पे आके मसला बन सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स आप जो है वो देख लें कि बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने बनवाई होती है या आप लोगों ने अपने पैसे रुपए होते हैं, तो आप वीज़ा आने के बाद आप दस्ती जो है ना वो निकाल लेते हैं पैसे। तो लेकिन बैंक स्टेटमेंट आप रखें ज़रूर, आप ज़रूर रखें। बैंक स्टेटमेंट जो आपने वीज़ा फाइल करते वक्त आपने जो बैंक स्टेटमेंट रखी थी वही आप रख लें। अगर वो वेरीफाई भी कर लेंगे तो वो उस डेट तक वेरीफाई करेंगे कि ये फंड्स इसके इस डेट के, ये स्टेटमेंट हमने भेजी है, वेरीफाई कर दें। तो उस डेट तक वो वेरीफाई कर लेंगे। तो ये लेकिन एक सेपरेट है, ऐसा होता नहीं है। वो बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करवाते नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी होती है।
वो एक एक स्टूडेंट को बिठा के उनकी पाकिस्तान से ईमेल करके बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं करवा सकते। ये मैं एक सेफ साइड पे कह रहा हूँ, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट किसी से भी नहीं पूछी। लेकिन पिछली इनटेक में, जनवरी इनटेक में मेरा एक दोस्त आया था, उससे उन्होंने बैंक स्टेटमेंट पूछ ली थी कि बैंक स्टेटमेंट अपनी दिखाएं। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दिखाई तो उन्होंने उसे कहा कि मैं ये वेरीफाई कर लूँ। तो मेरा दोस्त कहता वेरीफाई कर लें। वो स्टेटमेंट लेके चल पड़ा, लेकिन वो थोड़ी दूर जाके ना वापस आ गया। उसने कहा कि ठीक है जाओ। यानी कि ये ऐसा भी वो एक्स डालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे गेम है कि आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर रहना है, आपने बिल्कुल ऐसे ना एक्टिव होकर रहना है कि भाई मैं ओरिजिनल स्टूडेंट हूँ, मुझे किस चीज़ का मसला है, मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, मेरा पासपोर्ट ओरिजिनल है, मेरी हर मतलब डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे ओरिजिनल हैं, मैं पढ़ने आ रहा हूँ, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी का पता, आपको आपकी यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, आपको आपके कोर्स का पता होना चाहिए, उसके मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन का पता होना चाहिए, आपको इन चीज़ों का, आपके अपनी जो प्रीवियस डिग्री है उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपने रहना कहाँ है आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आपको स्पॉन्सर। अच्छा, ये तो हो गया एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ एक और दोस्त पाकिस्तान का एक और था, और बाहर जब मैं निकला एयरपोर्ट से तो एक और मेरे दोस्त पाकिस्तान का मिल गया। यानी कि उन दो लोगों से मैंने पूछा कि यार आपके लोगों से क्या क्या क्वेश्चन किए, उनसे भी उन्होंने यही किए कि मतलब जो मुझसे किए हैं, मतलब कुछ इस तरह किए। एक से उन्होंने कहा कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उसने स्पॉन्सर का बता दिया तो उसने कहा कि ठीक है। उससे भी मतलब इसी तरह क्वेश्चन। सिंपल ये है कि आप लोगों के जो इमिग्रेशन क्वेश्चन है, आपने कॉन्फिडेंट होकर रहना है। आपको यूनिवर्सिटी का, कोर्स का, मॉड्यूल्स का, लोकेशन का, आपने अकोमोडेशन का, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आपकी प्रीवियस डिग्रीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है, आपका कंसल्टेंट के थ्रू किया था या आपने खुद अप्लाई किया था, आपने ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद वो फ्यूचर प्लान पूछ सकते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। ये सारे वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो लोगों से पूछे हैं मैंने, काफ़ी लोगों से पूछ के फिर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्यूचर प्लान पूछ सकते हैं कि आपने मतलब आफ्टर स्टडी आपका क्या प्लान है, यहाँ स्टे करने का या कुछ भी। तो वही आंसर है कि मतलब आपने उनको यही सेटिस्फाई करना है कि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के लिए आया हूँ, मैंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है और मैंने यहाँ से बैक ऑफ हो जाना, मैंने बैक चले जाना है, ठीक है, वापस अपने कंट्री चले जाना। आपने उन्हें यही श्योरिटी दिलानी है बस, और कॉन्फिडेंट होकर रहना, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी हर चीज़ आपने अपने पास रखनी है, ओरिजिनल भी और कॉपीज़ भी। आपने कॉपीज़ का एक सेट बना के आपने वो अपने पास रख लेना है, ओरिजिनल भी रख लेनी है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आपने करना है। कोई ऐसी लंबी साइंस नहीं है, आपने फीस जमा करवा दी, आपने वीज़ा आपका लग गया, आपकी हर चीज़ ओके है, आप आ गए हैं तो इमिग्रेशन वाले आपको वापस नहीं भेजेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक और भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पे मैंने देखा है कि एक शायद पाकिस्तानी लड़का था और एक इंडिया का लड़का था, वो उन्होंने बिठाया हुआ था उधर साइड पे कैबिन के अंदर, उनके डॉक्यूमेंट्स लेके वो वेरीफाई कर रहे थे इधर उधर। लेकिन उनको मैंने सुना है कि वो शायद उनको मेडिकेशन का कोई मसला था या उनका कुछ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई इशू था। वो उनसे पूछ रहे थे कि आप क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं, आप क्या मेडिसिन लेते खाते हैं, डेली खाते हैं, वो इस तरह उनसे ना क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो अब मुझे तो यही लगा कि उनकी कोई मेडिकल टेस्ट का कोई रिपोर्ट का इशू था और कोई इशू नहीं था। मतलब इस तरह भी चीज़ें हो जाती हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने आप को 100% ओरिजिनल वहाँ पे रखना है और शो करना है, और कॉन्फिडेंट रहना है। इसके अलावा कोई बड़ी साइंस नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे आप गए हैं वहाँ पे तो आपको किसी ना किसी ऐसी छोटी मोटी वजह से वापस भेज देंगे, ऐसा नहीं है। वो क्लियर ज़रूर करते हैं कि क्या ये इसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड ये यही बंदा है, यही ओरिजिनल बंदा है, इसे पता है किसी चीज़ों का। अगर आप वहाँ जाके ब्लैंक हो जाएंगे कि आपको यूनिवर्सिटी का नहीं पता, आपको कोर्स का नहीं पता, तो इट्स मीन कि उन्हें पता चल गया कि भाई ये जो है ये इधर हमारे मुल्क में इंटर होने आया है स्टडी वीज़े पे, ये पढ़ने नहीं आया। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें एक बार तैयार करके, फॉर्मल सी आप तैयार करके जाएँ, अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट लेके जाएँ, तो कुछ भी नहीं होता। बाकी ये वीडियो मेरी इमिग्रेशन के बारे में थी, और बस इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कोई बड़ी साइंस नहीं है। बाकी अब जो अगली वीडियो है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अकोमोडेशन यहाँ पे लिया, बड़ी चीप मुझे अकोमोडेशन मिल गई है। मुझे जो एक रूम है और साथ जो है वो मतलब ड्राइंग है छोटा सा। तो मैं अभी फ़िलहाल लंदन में नहीं रह रहा, मैं साथ एक न्यू पोर्ट कार्डिफ के साथ एक प्लेस है वहाँ पे मैं रहा हूँ, क्योंकि लंदन में अभी बहुत अकोमोडेशन के मसले मसाइल बन रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी मैंने अकोमोडेशन का पता किया है कि कहाँ कहाँ पे लंदन कौन कौन सी जगह में चीप अकोमोडेशन मिल रही है और कैसे मिल रही है, और कैसे आप वहाँ पे शेयरिंग पे रह सकते हैं, कैसे आप सेपरेट चीप रूम ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी के करीब कैसे ले सकते हैं, लंदन के आसपास। बीच में लंदन में जाएंगे तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। वो भी मैंने कल से आके ना ये चीज़ें सारी वर्किंग की हैं कि मैं अब अगली जो वीडियो है वो अकोमोडेशन के बारे में बनाऊँगा कि आपको
यूके में कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से सिटी में, कहाँ कहाँ पे आपको चीप अकोमोडेशन 250, 300, 350 पाउंड तक आपको मिल जाएगी एक बंदे को अकोमोडेशन। और इस चीज़ के बारे में अगली मेरी वीडियो होगी। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये मतलब इसमें से कोई फ़ायदा इस वीडियो से मिला हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो अकोमोडेशन के बारे में होगी कि कैसे कैसे आप एडजस्ट हो सकते हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। मैं वो सारी डिटेल इकट्ठी कर रहा हूँ कि, और उस वीडियो में मैं लोकेशंस और प्राइजेस और हो सकेगा अगर मेरे पास पिक्चर्स वगैरह रूम्स की आ गई तो मैं वो भी शेयर करूँगा कि यहाँ यहाँ पे यही अकोमोडेशन इस तरह की मिल रही है। तो मैं आपके साथ लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह के शेयर करूँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर आगे मैं आपके साथ दूसरा कि आप कैसे कम पैसों में यहाँ पे रह सकते हैं, जॉब्स कैसे आप ले सकते हैं टेक वे पे, या कोई और डिलीवरी की जॉब, या सिक्योरिटी की जॉब, सिक्योरिटी बैज कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं अब ये आ गया हूँ तो मैंने अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं मैंने ये वाले। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके लिए आपको मेरे साथ इन टच रहना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।